डॉक्यूमेंट्स हैं, परमिशंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की है, सिंध पुलिस की है, बाकी डिपार्टमेंट्स की भी है, विद द नेम ऑन इट। उस हॉस्पिटल का नाम, परमिशन, सारा कुछ, तब भी कोई वो उनको वो रख सकता है जी। मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल की बजाय शहाना जिंदगी गुजारने का इंकशाफ। मुजरिम 8 माह से निजी अस्पताल की बालाई मंजिल पर आम शहरियों की तरह रहता रहा। गिसरी में वाक़ गैर मारूफ निजी अस्पताल को शाहरुख जतोई के खानदान ने किराए पर ले रखा था। महकमा दाखिला और महकमा सेहत की लाइल्मी में मुजरिम को कई माह तक निजी अस्पताल में मजे करवा दिए गए। कमर दर्द में तकलीफ का कहकर इतना लंबा अरसा अस्पताल में ही गुजार दिया गया। नए सिंध प्रिजन रूल्स का फायदा उठाया गया। आईजी जेल खाना जात ने खामोशी से मुजरिम को अस्पताल मुंतकिल करने का इख्तियार इस्तेमाल किया। खबर सामने आने पर दोबारा सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। 2012 में मुजरिम शाहरुख जतोई ने शाहजेब को फायरिंग करके कत्ल किया था। खबरें चलने के बाद कराची जेल हुकाम की फुर्तियां, अस्पतालों में मौजूद कैदियों की जेल वापसी, 15 से ज्यादा कैदियों को वापस लाया गया। जराये के मुताबिक नए कवानीन के तहत कैदी को अस्पताल भेजने का इख्तियार आईजी जेल खाना जात का है। इससे पहले तवील मुद्दत के लिए अस्पताल भेजने का फैसला मेडिकल बोर्ड करता था। सिंध असम्बली से मंजूर होने वाले नए कवानीन में कुछ इख्तियारात आईजी को मुंतकिल किए गए। निजी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक शाहरुख जतोई 8 माह से अस्पताल में दाखिल था। खाना घर से आता था। शाहरुख जतोई की दरखास्त पर ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया। शाहरुख जतोई को दाखिल करते वक्त सारे महकमों के खतूत देखे गए थे। न्याजी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी, तो जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं, इस्तीफा दे, घर जाएं। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डिनरी शोबदाबाज हैं जिनके पास कोई कहने को बात नहीं है। इनको कोई सरोकार नहीं, इनको एक ही काम आता है कि किस तरह गाली गलोच करना, किस तरह दुश्मनाम तराजी करनी। लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं, जाली तरीके से बनाए नहीं जा सकते, जैसे 30-30 साल बने। आज ये जनाब एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना रहे हैं, 23 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। सरासर इनकी बदतरीन मुजरमाना गफलत के नतीजे में आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। वो जो कल कहते थे कि लंबे बूट पहन के जाते हैं और शोबाजी करते हैं, आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। ये जो बोने हैं जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के हुकूमत से हिसाब मांगना चाहते हैं। सानिहा मरी पर शहबाज शरीफ बमुकाबला फवाद चौधरी। अपोजिशन लीडर बरसे तो फवाद चौधरी भी खूब गरजे। शहबाज शरीफ ने कहा सानिहा हुआ तो एक नीरू इस्लामाबाद में सो रहा था, दूसरा बल्दियाती इलेक्शन की मीटिंग कर रहा था। 23 अफराद की हलाकत की जिम्मेदार हुकूमत है, कौम इनसे हिसाब लेगी। इमरान न्याजी इस्तीफा देकर घर जाएं वरना कौम गिरेबान से घसीट कर निकालेगी। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को शोबदाबाज करार दे दिया। कहा ये हमें सबक देने आए हैं कि मरी के वाक़े में क्या करना चाहिए था। 30 सालों में ये बोने सियासतदान बने, अगले 7 साल भी इनका रोना धोना जारी रहेगा। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आज़म का खानदान की एक मेंबर चित्राल में बुरी वेदर की वजह से फंसी हुई थी, तो हमने सैलाब के वक्त तो हुकूमत वक्त ने हर कदम उठाया, यहाँ तक कि फ़ौज से हेलीकॉप्टर मंगवा के वहाँ भेज के उसको रेस्क्यू की थी। जब आम आदमी 2 घंटे दूर, वज़ीर आज़म घर से 2 घंटे दूर इतना मुश्किल में था, पूरा सोशल मीडिया पे पुलिस के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे कि कोई तो नोटिस लेता। मुत्तहिदा अपोजिशन का सानिहा मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में मामले पर शदीद गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वज़ीर आज़म की रिश्तेदार के लिए चित्राल में हेलीकॉप्टर भेजा गया था, मरी में लोगों की मदद ना की जा सकी। एक वज़ीर एक रोज़ पहले लाखों लोगों के मरी जाने का जश्न मना रहा था। PTI वाले जब से इक़्तिदार में आए हैं मरने वालों को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जितना नैब ने रिकवरी का दावा किया है उतना तो मुल्क के खजाने के रिकॉर्ड में भी मौजूद नहीं।
नैब के अफसरान और चेयरमैन नैब को अपनी असासे कौम के सामने रखने चाहिए। हमारा वजीर आजम के लिए पैगाम है कि घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सानिहा मरी के हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में साने पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया 1,64,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। इमरान खान ने पूछा क्या बर वक्त इक़दाम से सानिहा मरी रोका जा सकता था। सयाहती मकामात पर सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाए। जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। कमेटी जल्द अज जल्द साने के हक़ाइक़ सामने लाए। बढ़ते हुए सयाहों को मियारी रिहाइश की फराहमी एक चैलेंज है। बाज़ विफाकी वज़रा ज़िलाई इंतज़ामिया के हक़ में बोल पड़े। शेख रशीद ने कहा इंतज़ामिया और पुलिस ने बेहतरीन काम किया। शाम ही मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे। मरी में हर सू तबाही की दास्तानें। तमाम सयाहों को निकाल तो लिया गया मगर इलाका गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। सैकड़ों लावारिस गाड़ियां अब भी सड़क के किनारे बर्फ में धंसी हुई हैं। रेस्क्यू एहलकार न सिर्फ गाड़ियों को निकालने बल्कि मालिकान की तलाश में भी मसरूफ। होटल्स में मौजूद सयाहों का भी मरी से इनखला। पाक फौज की हैवी मशीनरी दिन रात सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। मरी और गिलियाद जाने पर मजीद 24 घंटे के लिए पाबंदी आयद। हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट और ऑयल टैंकर्स को वक्फे से जाने की इजाजत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की साने में जाँ भाग होने वाले खानदान के अहले खाना से ताज़ियत। मरी अब मरी नहीं रहेगा, नाम तब्दील होगा। नया नाम जिला कोहसार रखने की तजवीज़। 22 जाने के बाद पंजाब हुकूमत के हर रोज़ नए इक़दामात। मरी को बनाया जाएगा। कोहसार डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की जाएगी। सयाहती मकाम पर तामीर और तरक्की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला पंजाब का इक़दामात करने का हुक्म। जिला कोहसार की हदबंदी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिफारिशात तलब। वज़ीर आला पंजाब का मरी के होटल्स में ओवर चार्जिंग पर सख्त बरहमी का इज़हार। बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन ने कमर कस ली। मुत्तहिदा अपोजिशन महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। पार्लियामेंट में अपोजिशन की बैठक। असेंबली के सामने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का फैसला। फाइनेंस बिल इसी हफ्ते पार्लियामेंट से मंजूर कराएंगे। हुकूमत पुरअज़्म। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। ब्रीफिंग दी गई। DG ISPR के बयान के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतालिक अपोजिशन का बयानिया दम तोड़ गया। वज़ीर ख़जाना ने IMF मुआहदे से मुतालिक तर्जुमानों को आगाह किया। दावा किया महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। फरूख हबीब और बाबर अवान ने फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफ किया। बाबर अवान ने कहा अपने डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी। इलेक्शन कमीशन दूसरी जमातों की फंडिंग भी सामने लाए। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M2 मुख्तलिफ मकामात से बंद। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ठंडी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। धुंध में कमी आएगी। पंजाब भर में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सेनेटर इसहाक डार की रुकनीत बहाल। नोटिफिकेशन जारी। सेनेटर इसहाक डार को 40 दिन के अंदर हल्फ उठाना होगा। मुकर्ररा वक्त मुद्दत के दौरान हल्फ ना उठाया तो नशिस्त खाली तस्वुर होगी।
सफर अब आरामदेह, कराची वालों की जान टूटी फूटी बसों से छूट गई। ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल तौर पर फाल हो गई। सुबह 7 बजे पहली बस सरजानी से नुमाइश तक चली। शहरियों की बड़ी तादाद स्टेशन पहुंच गई, सेल्फियां बनाई और सफर भी किया। बस सर्विस सुबह 7 से रात 10 बजे तक सरजानी तक नुमाइश रवां दवा रहेगी। कम से कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए होगा। बस हर 5 मिनट बाद आएगी। कराची में कोरोना की सूरत हाल संगीन, चंद रोज में मस्बत केसेस की शरह 15.5% तक जा पहुंची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। अवाम से मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की अपील। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा PTI के दौरे हुकूमत में जो भी पॉलिसी बनती है उसके पीछे इनका ATM होता है। अस्पतालों को ठीक करने की बजाय दोस्तों को नवाजने के लिए सेहत कार्ड जारी करने का फैसला किया। कोरोना की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब। मुल्क भर में मरीजों की शरह में मुसलसल इजाफा 3.66% तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 3 अमवात, 1649 नए मरीज रिपोर्ट। वफाकी वजीर श्री मजारी भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर की अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने और वैक्सीन लगवाने की अपील। तकरीब से खिताब में कहा वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले बूस्टर डोज लगवाएं। दादू में मेडिकल की तालबा की मुबैना खुदकुशी का मामला। लड़की को ब्लैकमेल करने वाले 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने केस में मुलव्वस एक मुलजिमा नईमा को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जा सका। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। 13 जनवरी को रिपोर्ट तलब। DIG हैदराबाद को बुला लिया गया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी के धरने। सिंध असम्बली के अलावा बनारस चौक और नुमाइश चौरंगी पर कारकुन मौजूद। 11 रोज से सिंध असम्बली के बाहर भी धरना। मुस्तफ़ा कमाल इज़ारे यकजहती के लिए पहुंच गए। कहा कोई ये सोचता है धरना खत्म हो जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। बल्दियाती कानून खून खराबे की वजह बन सकता है।